गाइस, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें एल्कीन में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स मार्कोनिकॉफ रूल। आज हम लोग अनसिमेट्रिकल रूल में सीखेंगे कैसे हम लोग HBr का एडिशन करेंगे एल्कीन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और मार्कोनिकॉफ रूल आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसमें आयनिक रिएक्शंस होते हैं, मैकेनिज्म में आयन्स बनते हैं, तो ये आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। How will HBr add to propene? The two possible product are first and second. हम लोग देखेंगे कि HBr का एडिशन प्रोपीन पे कैसे होगा और इसके क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रोपीन 1 2 3 कार्बन का डबल बॉन्ड के साथ, ये रहा हमारा प्रोपीन। ठीक है, इसमें देखिए एक साइड कार्बन पे हाइड्रोजन है, एक कार्बन के बगल में मिथाइल ग्रुप है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, दोनों साइड डिफरेंट है। इस पर HBr का एडिशन करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, जो निगेटिव पार्ट होता है वो अटैच होता है ऐसे कार्बन पे जिसके पास कम संख्या में हाइड्रोजन होते हैं। जैसे ये टूटेगा HBr H प्लस Br माइनस में, तो यहाँ पे ये जो Br माइनस है जो निगेटिव पार्ट है, तो यहाँ देखिए क्या है, CH3 कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। किस पे जुटेगा Br, इस पे जुटेगा Br, तो मेजर प्रोडक्ट देगा। क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा। तो देखिए इस पे जुड़ा ये ब्रोमीन, निगेटिव पार्ट ऐड ऑन दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन, इस पे जुड़ा, तो क्या बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, इस पे जुड़ेगा क्या बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब देखिए मार्कोनिकॉफ अ रशियन केमिस्ट, एक रशियन केमिस्ट थे, मेड अ जनरलाइजेशन 1869 आफ्टर स्टडिंग सच अ रिएक्शन इन डिटेल। These generalizations lead to Markovnikov to frame a rule called Markovnikov's rule. The rule states that negative part of addendum adding molecules gets attached to that carbon atom which possesses larger number of hydrogen atom. ये रहा इसका स्टेटमेंट, जो हमें थोड़ा सा याद रख लेना है। ऐसे तो आपको अगर रूल याद है कि नेगेटिव पार्ट जो है वो लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुटेगा, तो उसी को वही क्या हो जाता है, मार्कोनिकॉफ रूल हो जाता है। तो हमें ऐसे करके इसे याद रख लेना है। ठीक है, thus according to this rule, product first, that is 2 bromopropane, is expected. In actual practice this is the principal product of reaction. ये जो हमारा बन रहा है ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रिंसिपल प्रोडक्ट भी यहाँ पे इन्होंने बोला गया। This generalization of Markovnikov rule can better understood in terms of mechanism of reaction. अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, इसका क्या मैकेनिज्म है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो वैसे कार्बन पर जुटेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या कह रहा है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड provides an electrophile H plus which attacks on double bond to form carbocation as shown. ठीक है, अब देखो ये CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन रहा, ये HBr रहा, यहाँ से H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल डेवलप हुआ और Br माइनस एक न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो H प्लस क्या होता है, इस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करता है। क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो कार्बन है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे एक, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ ये H प्लस क्या होगा, इस पे अटैक करेगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। एक बार क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ा, देखो कैसे जुड़ा, यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए आप। एक बार इस पे जुटा तो क्या बनेगा, देखिए जब ये H प्लस इस पे जुट गया, ठीक है, और यहाँ पे CH2 है, यहाँ तो एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा CH2 और यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, और इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस। क्यों आएगा इस पे प्लस, वो इसलिए आएगा क्योंकि जैसे ये H प्लस इस पे अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड वाले के दोनों कार्बन पे, तो P किसके तरफ जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इसके तरफ जब टूटेगा दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे प्लस। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ, तो एक तो इसका एक तो इसका, इस कार्बन का, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पे आ जाए तो एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है तो इसलिए माइनस शो करेगा यहाँ पे। तो H प्लस इस माइनस वाले के पास जाएगा और CH2 बन जाएगा और यहाँ पे एज इट इज CH2 प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, यहाँ पे
ये तो पहला हो गया। अब देखो दूसरे बार में क्या हो रहा है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH CH2 माइनस और इस पर ये प्लस हो गया। तो H प्लस आकर किस पे अटैक करेगा, H प्लस आएगा किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH प्लस और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3। तो देखिए यहाँ पे जो ये कार्बोकटाइन बन रहा है ये प्राइमरी कार्बोकटाइन है 1 डिग्री कार्बोकटाइन, तो ये लेस स्टेबल। और ये क्या है, ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकटाइन 2 डिग्री कार्बोकटाइन, तो ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या बना देगा यहाँ पे जब ये ब्रोमीन जोड़ता है इसलिए, तो ये क्या है उसका Br माइनस है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये प्लस वाले के पास जुड़ेगा, तो ये कि ब्रोमीन जुड़ के क्या बन जाता है यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। बस इसी को NCERT ने लिखा है डिटेल में। चलिए आइए मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, H प्लस आया इस पे जुड़ा, यहाँ पे प्लस आया, लेस स्टेबल प्राइमरी कैटायन, यहाँ पे Br माइनस, यहाँ पे मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकटायन। द सेकेंडरी कार्बोकटायन B इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटायन A, देयरफॉर फॉर्मर प्रीडोमिनेट्स बिकॉज इट इज फॉर्म्ड एट फास्टर रेट। ये ज़्यादा स्टेबल थी, ज़्यादा स्पीड में बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट बना देगा। द कार्बोकटायन B इज अटैक्ड बाय Br माइनस आयन टू फॉर्म प्रोडक्ट H फॉलोज। Br माइनस इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे CH3 Br अटैच है इस पे सेकेंड वाले पे, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट के बारे में। अब पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2 ले लेंगे या R2O2 ले लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेरोक्साइड बोल देंगे, ठीक है। अब देखो एडिशन ऑफ HBr टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन लाइक प्रोपीन टेक्स प्लेस कॉन्ट्रेरी टू मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल का अगेंस्ट हो जाएगा। दिस हैपेंस ओनली विथ HBr। अब ये याद रखना, ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है या पेरोक्साइड एडिशन इफेक्ट है या खरास इफेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होता है। किसके साथ, HBr के साथ, नॉट विथ HCl एंड HI या HF जो भी हम लोग लेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होगा। दिस एडिशन रिएक्शन वॉज ऑब्जर्व बाय MS खरास एंड FR मायो इन 1933 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। दिस रिएक्शन इज नोन एज पेरोक्साइड खरास इफेक्ट और एडिशन रिएक्शन एंटी टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब देखो ये एल्कीन लिए, प्रोपीन लिए, HBr करिए, देखो यहाँ से R2O2 पेरोक्साइड लिए, ठीक है। इसके बीच में पेरोक्साइड लिंकेज होगा इसलिए इसको पेरोक्साइड बोलते हैं, हम लोग को ये पता है, बेसिक से ये हमारा। तो इसमें क्या होगा, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, जो ब्रोमीन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, यानी कि वैसे कार्बन पर जुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, वैसे डबल बॉन्ड कार्बन पर जुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन इस पर जुड़ेगा और यहाँ ये मेजर प्रोडक्ट देगा। देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन इज अ मेजर प्रोडक्ट हियर, ठीक है, याद रह जाएगा हम लोग को। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म में क्या है, मैकेनिज्म यहाँ पे इसका पेरोक्साइड इफेक्ट का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है। पेरोक्साइड इफेक्ट प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म या फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म भी बोलेंगे हम लोग इसको, एक ही बात है। तो ये देखो R2O2 बेंजोइल पेरोक्साइड, देखो यहाँ पे ये देखिए हमें ये रहा इसका पेरोक्साइड लिंकेज, दिख रहा है आप लोगों को, ये पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। इसमें फ्री रेडिकल बनेंगे, होमोलाइसिस हुआ मतलब एकदम बीचों बीच टूटेगा। देखो इसका बीचों बीच तो यही आने वाला है, तो इधर से ये टूटा C6H5C डबल बॉन्ड O टूट गया। इधर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 2 4 2 6 एक साथ, 2 2 4 2 6 एक साथ इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीजन के पास कुल मिला के बॉन्डेड पेयर को जोड़ के। तो ये क्या हो गया 2C6H5 और यहाँ से क्या हो गया, ये CO2 पूरा बाहर निकल गया, CO2 यहाँ पे बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, बेंजाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब ये बेंजाइल फ्री रेडिकल का HBr के साथ होमोलिसिस हुआ, तो यहाँ से देखो क्या हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन टूट गया, ये H जाके इस हाइड्रोजन से मिल गया, तो C6H6 बन गया और Br फ्री रेडिकल बन गया। अब ये Br फ्री रेडिकल ही सारा काम उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। अब ये क्या करता है कि यहाँ पे, वहाँ पे तो क्या हो रहा था, Br माइनस बन रहा था, वहाँ आयनिक मैकेनिज्म था, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अब देखो इसका काम ये क्या कर दिया कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br डॉट। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ये पाई इलेक्ट्रॉन है,
ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन है, पिंक से कलर कर दिया मैंने। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में से एक फ्री रेडिकल ये अपना ले लिया, एक फ्री रेडिकल ये अपना ले लिया, ठीक है, दोनों ले लिया, अलग अलग ले लिया, इसको ऐसे समझेंगे हम लोग। अब क्या हो रहा है कि एक बार ब्रोमीन क्या हुआ, टूट गया, एकदम बीचों बीच टूट गया। दोनों पाई बॉन्ड जो है, मतलब बीचों बीच नहीं बोलेंगे, पाई बॉन्ड से दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये बी आर एक बार इस पे जुड़ा तो ये प्रोडक्ट दिया ए, एक बार बी आर इस पे जुड़ा तो ये 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल दिया। तो ए में क्या लिख रहा है, लेस स्टेबल प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये इस पे जुड़ेगा तो यही बनेगा ना, और ये जब इस पे जुड़ जाएगा, बी आर यहाँ जुड़ गया तो यहाँ डॉट बन गया, डॉट यानी फ्री रेडिकल, तो मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में से तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल अधिक हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये अब क्या हो रहा है, अब ये देखो 1 डिग्री लेस स्टेबल, 2 डिग्री मोर स्टेबल, तो ये अधिक बनेगा, अधिक बन गया तो ये इसको ले लिया हम लोग मेजर। अब फिर से HBr का मॉलिक्यूल क्या हुआ, टूटा, होमोलिसिस हुआ, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, जाके इसके साथ चला गया, तो CH3 CH2 CH2Br, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। एक Br डॉट फिर से बन गया। अब ये Br डॉट वहीं जाएगा अल्कीन के पास, जैसा हम लोगों ने यहाँ देखा था, ये Br डॉट यहाँ आ गया, फिर ये बनाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या हो रहा है इसमें, दूसरे में क्या हो रहा था, 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना था, तो Br डॉट और H डॉट में जुड़ा, ये H डॉट इस पे जुड़ गया, CH3 बन गया, Br डॉट निकल गया, माइनस प्रोडक्ट, ऐसे हो गया इसका मैकेनिज्म। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, द सेकेंडरी फ्री रेडिकल obtained in above mechanism in step 3rd is more stable than primary. This explains the formation of 1 bromopropane as major product. It may be noted that peroxide effect is not observed in HCl and HI. ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो HCl दिया हुआ, उस पर पेरोक्साइड लिखा हुआ, तो हम लोग वहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, हम लोग वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगाएंगे पेरोक्साइड, क्योंकि HCl के प्रेजेंस में पेरोक्साइड काम नहीं करता, तो हम लोग वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, सिंपल। इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एडिशन ऑफ HCl एंड HI. दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट HCl बॉन्ड, देखो क्या लिख रहा है, इसका फैक्ट क्या, इसका रीज़न देखते हैं, बहुत अच्छा रीज़न यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने। दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट द HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर, HCl बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, 430.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी, देन HBr जिसमें 363.7 किलो जूल पर मोल, यानी इसका बॉन्ड अधिक स्ट्रांग हो गया HBr से। इज़ नॉट क्लीव्ड बाय फ्री रेडिकल, यानी कि HBr को तो क्या हुआ कि फ्री रेडिकल ने वहाँ पे इसको तोड़ दिया, ठीक है। C6H5 जो बेंजाइल फ्री रेडिकल बना था वो HBr को यहाँ पे तोड़ दिया, लेकिन HCl को नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि इसका बॉन्ड HBr के तुलना में बहुत स्ट्रांग है। Whereas the HI बॉन्ड इज वीकर, जबकि HI बॉन्ड वीकर है, एंड आयोडीन फ्री रेडिकल combines to form iodine molecule instead of adding to double bond. अब देखो यहाँ पे 2 लॉजिक है। सबसे पहली बात, 2-3 लॉजिक हम लोग को ध्यान रखना होगा। सबसे पहला तो HBr का बॉन्ड इंथैल्पी मान लो 363.7 किलो जूल जो इन्होंने दे रखा है वो ठीक ठाक है, ठीक है ना। उसमें क्या हो रहा है कि जो फ्री रेडिकल है वो HBr को आकर तोड़ दिया, जैसे बेंजाइल फ्री रेडिकल आकर तोड़ दिया, होमोलिसिस कर दिया, Br फ्री रेडिकल जनरेट हुआ और जाके एल्कीन पे, प्रोपीन पे, डबल बॉन्ड पे अटैक मार दिया। अब HCl के साथ क्या हो रहा है कि HCl में जो है फ्री रेडिकल इसको तोड़िए नहीं पाएगा, इसको तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि इसका एंथैल्पी ज़्यादा है, 430.5 किलो जूल पर मोल है। और HI के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसको तोड़ तो देगा, ये कमज़ोर तो है, लेकिन इसका आयोडीन मॉलिक्यूल जाके खुद ही से अटैच हो जाएगा, ना कि वो डबल बॉन्ड पे जाके उसका अल्काइल आयोडाइड बनाता है। ये अल्काइल आयोडाइड ही नहीं बनाएगा, ये तो आयोडीन अटैच हो जाएगा खुद से और आयोडीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यहाँ तो ये उल्टा ही काम हो रहा है। तो इसलिए HCl और HI दोनों में ही पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगते हैं, ठीक है, ये हम लोग को याद रख लेंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या हो रहा है, ये सब एल्कीन का प्रॉपर्टी चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन में ही सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एल्कीन में, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हम लोग एसिडिक डिहाइड्रेशन पढ़े थे जिसमें अल्कोहल पर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में एल्कीन पर क्या लिखा है, वो भी कोल्ड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देना है,
मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो वो दोनों चीज़ यहाँ पे अंतर हो गया, तो इसे याद रख लेना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके चैनल पे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन वाला। ठीक है, तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, cold concentrated sulfuric acid adds up to alkene in accordance with Markovnikov rule to form alkyl hydrogen sulfate by electrophilic addition reaction। अब ये जो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें लिख रखा है यहाँ पे, ऐसे आप लोग अपनी अपनी कॉपी में हाईलाइट कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि जो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड हो जाता है और एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे इथीन लिया गया H2SO4 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, HSO4 जाके लग रहा है इस पर जुड़ जा रहा है। यहाँ पे लिखो, इसमें जुड़ता क्या है, HSO4, यानी कि ये टूटेगा किस फॉर्म में, H+ और HSO4-, यही होगा इसका नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव पार्ट, तब ना यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो देखिए HSO4- जाके इस डबल सिमेट्रिकल है तो किसी पे भी जुड़ जाओ भाई, कोई बात नहीं। तो C2H5SHSO4 यहाँ पे आके जुड़ गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हम लोगों ने इसको बोला। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, जुड़ने वाला जो है ना, मतलब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के जुड़ा है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात है कि बॉन्ड जनरली सल्फर के साथ बनता है, लेकिन यहाँ पे देखो O से कनेक्टिविटी है, OSO2OH यानी HSO4। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉन्ड लिंकेज, जिसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग अपने बुक में। अब ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग अनसिमेट्रिकल लेके देखते हैं, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा जैसा कि लिखा हुआ था। नेगेटिव पार्ट यानी HSO4 वाला पार्ट सेकेंड वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस हाइड्रोजन है। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, HSO4 ऑक्सीजन वाले लिंकेज से जुड़ा हुआ। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ मेंशन है। ठीक है, HSO4 है, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब देखो एडिशन ऑफ वाटर। In presence of few drop of concentrated sulfuric acid, alkene react with water to form alcohol according to Markovnikov rule। यहाँ भी Markovnikov rule लग रहा है, और यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी होगा एडिशन ऑफ वाटर में। एल्कीन पर जब जो एसिड के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन कराएं तो अल्कोहल बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे H2 टूटेगा किसमें, H+ और OH-, तो OH- इसका नेगेटिव पार्ट है, तो OH- जुड़ेगा। ठीक है ना, क्या जुड़ेगा, OH- जुड़ेगा। तो OH- में क्या होगा कि वो उस कार्बन में जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है। देखो इस पे डबल बॉन्ड में इसमें एक भी हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ये किस पे जाएगा, OH-, इस कार्बन पे जाएगा, तो इस कार्बन पे जा गया, यहाँ टर्सरी अल्कोहल बन गया, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये हो गया यहाँ का अल्कोहल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।